एक बिगिनर ट्रेडर हो और हाल ही में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिन पर अगर आप काम करोगे और डेली के डेली वो सारी चीज़ें करोगे डिसिप्लिन के साथ, तो आप एक प्रो ट्रेडर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। और वीडियो पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से इंडेक्स में या फिर आपको या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों इंडेक्स में और स्टॉक में ट्रेड करने में पहले अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है और क्यों अपने को स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए और क्यों अपने को ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो दोस्तों यहाँ पर टोटली आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करोगे। और दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जब भी आप निफ्टी या फिर कोई किसी भी इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं चाहे आप क्वांटिटी को मैनेज करो या फिर नहीं मैनेज करोगे तो दोस्तों लॉसेस होना आपका तय है। और लॉसेस क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों इनिशियल टाइम में आपकी जो साइकोलॉजी होती है, जो आपका माइंड सेट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही ट्रेड के अंदर आप एंट्री करते हैं और जैसे एंट्री करने के बाद जैसे आपको लॉसेस दिखता है तो आपका माइंड कहता है इससे एग्जिट हो जा, और जैसे आप एग्जिट करता है तो लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे इनिशियल टाइम में आपको जो इंडेक्सेस हैं, जो ऑप्शन इंडेक्सेस हैं, उनके अंदर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मेरा यहाँ पर जो सजेशन है ट्रेडिंग के लिए, इनिशियल टाइम के अंदर अगर आप एक बिगिनिंग टाइम के अंदर ट्रेड करें तो आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपको स्टॉक होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं उन स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी होती है। बट दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई सी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें या फिर स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या होता है आपको ओनली उस स्टॉक की न्यूज़ के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर ही नज़र रखनी होती है। तो ऐसे में क्या होता है आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिलता है और दोस्तों आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके 9-2-11 हो सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इनिशियल टाइम में बिगिनिंग टाइम के अंदर आपको स्टॉक के अंदर ट्रेड करना प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही है कि दोस्तों अपन किस में ट्रेड करें इनिशियल टाइम में, बिगिनिंग टाइम में। तो डेफिनेटली आप स्टॉक में ट्रेड करना प्रेफर कीजिए। अब यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि ये है कि दोस्तों कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए। चाहे किसी भी स्टॉक के अंदर आप ट्रेड करें, चाहे निफ्टी 50 में भी ट्रेड करें, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के पर्सन हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉसेस देखने के बाद, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। बस दोस्तों बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होती हैं किसी भी स्टॉक में और किसी भी ऑप्शन इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ट्रेड करना है। जैसे कि दोस्तों आज के दिन का यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आज के जो एग्जांपल है वो दोस्तों मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी के ऑप्शन के अंदर ट्रेड किया है। आप चाहे इसको यहाँ पर आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करोगे तब भी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करोगे, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन जो भी आता है, चाहे स्टॉक का ऑप्शन हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन हो, किसी का भी ऑप्शन हो, ऑप्शन के अंदर आपको 5 मिनट का चार्ट प्रेफर करूंगा। और दोस्तों बेस्ट टाइम फ्रेम है, इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे और छोटे लॉस के साथ भी एग्जिट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड बनाया था और वन वे एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला है कंटिन्यू। तो दोस्तों ऐसे ही आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करना प्रेफर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप चाहे ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो, चाहे आप निफ्टी 50 के अंदर करो, चाहे आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करोगे, तो आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी बात करते हैं एनालिसिस के बारे में, जो कि दोस्तों तीसरा पॉइंट है अपना एनालिसिस वाला। इस पॉइंट के अंदर दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एनालिसिस करने चाहिए। जैसा कि दोस्तों मेरा यहाँ पर मानना है कि मैं जब भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहला जो टाइम फ्रेम होता है वो डेली चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर देखता हूँ कि मार्केट का क्या मोमेंटम है और डेली चार्ट के ऊपर क्या यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। जैसे कि निफ्टी का यहाँ पर देखिए मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखिए मैंने काफ़ी सारे लेवल्स भी लगा रखे हैं और उन्हीं लेवल्स पे देखेंगे मैंने कल के दिन भी एनालिसिस में बताया था कि इसका हाई निकालेगा तो कंटिन्यू अप साइड में जाएंगे। तो इसका हाई निकाला अपन 25,000 के आसपास भी मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले एनालिसिस वाला पॉइंट आता है इंट्राडे के लिए दोस्तों डेली चार्ट। डेली चार्ट के बाद दोस्तों मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ
पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालाइज करके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस आप भी फॉलो कीजिए। आप डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले इंट्राडे में अगर ट्रेड करते हो तो डेली चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस कीजिए कि मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर। उसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, उसके बाद दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, वो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी काफ़ी यूट्यूब के ऊपर स्ट्रेटजी देखते हैं, चाहे मेरी स्ट्रेटजी देखें चाहे किसी और यूट्यूबर की स्ट्रेटजी देखें, काफ़ी सारे स्ट्रेटजी देखकर वो ट्रेड करते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजी को डेली के डेली चेंज करते रहते हैं। बट मेरा यहाँ पर मानना है, जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं लगभग 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। 4 साल में प्रॉफिटेबल, मैं 3 साल एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था। आज के दिन इस साल ही मैं प्रॉफिट के अंदर आया हूं। तो प्रॉफिट के अंदर आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करो, चाहे मेरी स्ट्रेटजी यूज़ करो, चाहे आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बिल्ड करके आप यूज़ करो, चाहे ऑप्शन में करो, चाहे स्टॉक के अंदर करो। बट दोस्तों इनिशियल टाइम में अगर स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रेटजी को 100 डे यूज़ करना है। और दोस्तों आपको मेजर बना के रखना है कि 100 डे के अंदर मेरे को कहाँ पर लॉसेज हुआ और क्या किया मैंने और कितना प्रॉफिट हुआ 100 डे के अंदर और कितने दिन मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली 100 डे के अंदर एक प्रो ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी के बारे में मेरा यही मानना है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी के अंदर, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो दुनिया की, उस स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या करना है, 100 डे वर्क करना है। 100 डे का मेजरमेंट भी लेना है और डेली के डेली अपने को कॉपी के अंदर या फिर दोस्तों आपकी टैब है या फिर आप एक्सेल के अंदर बना के रखिए कि मेरे को आज इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ और इतना परसेंटेज मैंने अपनी कैपिटल का निकाला है। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अभी बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे ट्रेडर आ जाते हैं मार्केट के अंदर जो कि दोस्तों अपने घर से या फिर अपनी फैमिली मेम्बर से या फिर दोस्तों से उधार लेके या फिर क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट से लोन लेना, काफ़ी सारी चीज़ें करके यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हैं। तो दोस्तों 5वां पॉइंट यही है कि कितने कैपिटल से अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और कितना कैपिटल अपने को एक ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी ट्रेड, चाहे ऑप्शन का ट्रेड हो चाहे स्टॉक का ट्रेड हो, किसी भी ट्रेड के अंदर कितना अपने को जो अपनी मनी होती है वो डिप्लॉय करना चाहिए, यानी कि बेसिकली मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर न्यू बिगिनर हैं तो डेफिनेटली 1 लाख कैपिटल के साथ आ सकते हो, मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल लेके आए होगे तब भी चलेगा। बट यही है कि अगर 1 लाख कैपिटल लेके आओगे मिनिमम, तो डेफिनेटली आप एक धीरे धीरे उसको अगर मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करोगे, ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट अगर आप मनी को मैनेज नहीं करोगे, 1 लाख को एक ही ट्रेड में डालोगे तो उसमें 50,000 एक ही दिन में लॉस हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से प्रॉफिट हुआ और कहाँ से लॉस हुआ और सारी की सारी कैपिटल एक दिन जीरो हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट करने का तरीका होता है 80-20 का। हर ट्रेड के अंदर 80-20 वाला जो नियम है वो अप्लाई कीजिए। 80-20 नियम क्या होता है, 80% जो आपकी कैपिटल होती है उसको अपने अकाउंट में रखना होता है और 20% किसी भी ट्रेड के अंदर डिप्लॉय करना होता है। ये 80-20 का नियम है। 80-20 के नियम को अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर लेके आओगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज दोस्तों आप अपनी पैसे कैपिटल को चाहे 1 लाख रुपए लेके आओ चाहे 10 लाख रुपए लेके आओ, वो आपके महीने भर, 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 दिन के अंदर भी जीरो हो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब भी आप 1 लाख कैपिटल लेके आइए और दोस्तों किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड करें तब भी आप 1 लाख कैपिटल के साथ ही आइए और इसमें भी आप 80-20 का फॉर्मूला ही यूज़ कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, आपकी कैपिटल अगर 20,000 में से कुछ लॉस हो जाता है तो दोस्तों 80,000 रुपीज़ आपके पास बचे रहते हैं, जिससे आप वो लॉस भी कवर कर सकते हैं। या फिर किसी भी ट्रेड के अंदर आपको एनालिसिस आपकी अच्छी है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, तो उसको एवरेज भी करके आप उसको वापस से प्रॉफिट के अंदर लेके आ सकते हैं। बट डेफिनेटली
आप अगर 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे और 100% अपने मनी को यूज़ कर दोगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस से कोई नहीं बचा सकता। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना और अपने ट्रेड जर्नी के अंदर आगे बढ़ना होता है। तो अगर बिगिनर ट्रेडर हैं आप तो डेफिनेटली आपको यही करना चाहिए। बाकी तो आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके साथ साथ दोस्तों पर्सनली मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप है, उसकी डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जाइए, देखिए और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे आप अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं वो सारी चीज़ें मैं सिखाता हूं अपने प्रीमियम मेंबर्स को। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन है, जाइए वहां से हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज वहीं पर आपको एक फ्री वाले टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी मैं ट्रेड प्रोवाइड करवाता रहता हूं और डेली की डेली मैं उस ट्रेड के पीछे की लॉजिक के बारे में और एनालिसिस करके वीडियो भी अपलोड करता हूं इसी चैनल पे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तभी। अदरवाइज दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि डेली की डेली आप देखते रहिए बट कर कुछ नहीं सकते हैं। बाकी आप ट्रेडर हैं तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए डिसिप्लिन के साथ। अदरवाइज दोस्तों आपको पैसे लूज करने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।